तो भाइयों यूएफसी के अंदर कॉनर मैग्रेगर वर्सेस हबीब नुरमागोमेडोव 2 फाइट बुक हो चुकी है। जी हाँ भाइयों, यहाँ पर इस्लाम महाचेव जो कि दागिस्तानी प्रोडिजी टीम हबीब के मेंबर की फाइट फिक्स हो चुकी है आयरिश फाइटर इयन गैरी के अगेंस्ट। और ऐसा कहा जा रहा है भाइयों इयन गैरी वर्सेस इस्लाम की फाइट यहाँ पे कॉनर वर्सेस हबीब 2 होने वाली है यूएफसी के अंदर। तो ये फाइट कब कहाँ बुक हुई है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स, कौन सा फाइटर जीत सकता है, क्या इयन गैरी यहाँ पर इस्लाम महाचेव को डिथ्रोन कर सकता है। 2026 का ऐसा माना जा रहा है भाइयों कि इस साल में यहाँ पर लेजेंड्स, यूएफसी के लेजेंड्स फॉल कर रहे हैं। तो कितनी यहाँ पर रियलिटीज है, इयन गैरी के रियलिस्टिकली कितने चांसेस है इस्लाम को हराने के, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों कल यूएफसी के चैंपियन एलेक्स परेरा का ऐसा कहना था, उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन ऐसा लगाया है सिरिल गेन के ऊपर कि उसने डेलिबरेटली चीटिंग करी और वो जो ये मैच हारे हैं यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड में, वो सिरिल गेन के इलीगल शॉट्स के कारण हारे हैं और उनको अब एक रीमैच चाहिए सिरिल गेन के अगेंस्ट, ऐसा एलेक्स पेरेरा की टीम ने क्लेम करा है। तो आप सबको इस बारे में मेरा ओपिनियन जानना था, तो मैं आप सबको बताऊंगा क्या रियलिटीज है, क्या सच में एलेक्स पेरेरा को इलीगल शॉट्स पड़े थे और उसके कारण ही वो मैच हारे। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब भाइयों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो फाइट बुक हुई है। जी हाँ भाइयों, इस्लाम महाचेव की फाइट बुक हो चुकी है यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर इयन गैरी के अगेंस्ट। और ये फाइट भाइयों अगस्त 15 यूएफसी 330 इवेंट के अंदर आप सबको देखने को मिलेगी। जी हाँ भाइयों, इस साल जो इंडियन इंडिपेंडेंस डे होने वाला है उस दिन यहाँ पर इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन गैरी की फाइट बुक हो चुकी है। वेल्टरवेट डिवीजन में यहाँ पर टाइटल शॉट मिल चुका है इयन गैरी को और इस्लाम महाचेव के लिए वेल्टरवेट डिवीजन में उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस होने वाला है इयन गैरी के अगेंस्ट। बहुत बैक एंड फोर्थ चल रहा था भाइयों, काफी सारी अपडेट्स, रूमर्स निकल के आ रही थी कि किसको टाइटल शॉट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। 2 फाइटर्स सबसे आगे थे यहाँ पर इस रेस में, वो थे माइकल मोरालेस और इयन गैरी। और इयन गैरी को यहाँ पर चूज किया गया है टाइटल शॉट के लिए। 15 अगस्त को यहाँ पर ये फाइट होने वाली है। ऑलमोस्ट 2 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मैचअप हो चुका है। अब भाइयों मेरा फर्स्ट ओपिनियन इयन गैरी एज अ अपोनेंट के ऊपर मैं आप सबको अपना बताता हूँ। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे भाइयों, मेरा ऐसा एम था, आपने पिछली वीडियोस में भी सुना होगा मेरे को बोलते हुए कि मैं चाहता था कि माइकल मोरालेस को यहां पर एक टाइटल शॉट मिले। अब इसके पीछे का भाइयों मेरा रीजनिंग है, मैं इयन गैरी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, उसके स्ट्रेंथ्स भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो माइकल मोरालेस था उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी और वो थी उसके पास उसकी नॉकआउट पावर। तो भाइयों मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस्लाम महाचेव को आपको यूएफसी के अंदर हराना है तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड स्किल पोजेस करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी खतरनाक एबिलिटी यहां पर पोजेस करनी होती है, तभी आप उनको आउट क्लास कर सकते हो। अब मुझे सबसे बड़ा इशू यहां पर लगता है इस्लाम महाचेव के साथ कि उनको नॉकआउट करा जा सकता है। सामने वाले फाइटर के पास फास्ट हैंड्स और नॉकआउट पावर होगी तो वो इस्लाम महाचेव को प्रॉब्लम दे सकता है और ये चीज यहां पर माइकल मोरालेस के पास है। इयन गैरी के पास एक स्पेशलाइज्ड हाई क्वालिटी नॉकआउट पावर नहीं है। माइकल मोरालेस के पास ऑन द अदर हैंड एक बहुत अच्छी रीच हाइट एडवांटेज है, साथ ही साथ उसके पास क्रैकिंग नॉकआउट पावर है, जिसके कारण वो इस्लाम महाचेव को प्रॉब्लम दे सकता था। और इसीलिए मैं चाहता था कि अगर फाइट बुक हो, ये फाइट ज्यादा क्लोज होती एज कंपेयर टू इयन गैरी वर्सेस इस्लाम महाचेव मेरे यहां पर नजरिए में। तो भाइयों मेरा बस इतना ही कहना है कि माइकल मोरालेस मेरे हिसाब से ज्यादा टफ फाइट पुट अप करता इस्लाम के अगेंस्ट एज कंपेयर टू इयन गैरी। लोग कहीं ना कहीं कार्लोस प्राटेस का भी कह रहे थे, बट स्टिल माइकल मोरालेस ओवरऑल मुझे लगता है ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू कार्लोस प्राटेस। अब वो सारी चीजें देखने वाली होंगी, वो फाइट्स बुक नहीं हुई। अब बात करते हैं जो फाइट बुक हुई है यहाँ पर इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन गैरी की। इयन गैरी के क्या फिर कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर इस्लाम को हराने के? ऑब्वियसली भाइयों चांसेस हैं। इवन दो इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट चैंपियन बन गए, बट हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि इस्लाम इज ऑल्सो अ लाइट वेट का फाइटर। उन्होंने एज अ लाइट वेट पूरे कैरियर में फाइट करा और इयन गैरी ऐसा फाइटर अपने वेट क्लास को काफी ज्यादा सूटेड रहते हैं। वो वेल्टरवेट में ही फाइट करता है, बहुत अच्छा वेल्टरवेट का उसके पास एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली ये एडवांटेज उसके पास एक रहेगी। और साथ ही साथ भाइयों आप सबको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इयन गैरी कद काठी में कोई छोटा फाइटर नहीं है। इयन गैरी भी बहुत लंबा, लॉन्ग, लेंथी स्ट्राइकर है और एक तरीके से आप सकते हो तो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड, काफी अच्छा डिफेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है इसके बाद। और एक और इंपॉर्टेंट चीज भाइयों इयन गैरी की, बहुत सारे लोग इसको बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल स्ट्राइकर फाइटर मानते हैं, बट रिसेंट टाइम्स में इसने अपने आप को इतना इंप्रूव करा है, इसने ग्राउंड गेम को अपना एक बहुत बड़ा बेस बना रखा है। इसने माइकल वेनम पेज को सिर्फ ग्राउंड गेम करके हरा दिया। इसने लास्ट टू लास्ट फाइट में जब शावकात राखमुनोव से फाइट करी थी तो ग्राउंड में ऑलमोस्ट उस पर चोक लगा दिया था,
और ये सारी चीजें इसने इंप्रूव कैसे करी, पिछले 2-2.5 साल से ये चार्ल्स ओलिवेरा के जिम में शूट बॉक्सिंग जो है ब्राजील के अंदर ट्रेन कर रहा है। तो इयन गैरी के पास भाई एक सॉलिड ग्राउंड गेम है। हालांकि ये ग्राउंड गेम नहीं है कि वो इस्लाम को समेट कर दे या इस्लाम को प्रॉब्लम्स में डाल दे, लेकिन भाई जैसे जैक डेला मैडेलिना ग्राउंड पे डोमिनेट हुआ था, कोई ग्राउंड पे उसका आंसर नहीं था, इयन गैरी के पास डेफिनेटली ग्राउंड पे आंसर्स होंगे। बट जो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है और जो चीज लैकिंग यहाँ पर यही लगती है वो है इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट इयन गैरी के पास वो क्रैकिंग नॉकआउट पावर नहीं है। ऐसा डर नहीं रहेगा इस्लाम के पास उस फाइट में कि वो एक गलती कर दे तो एक ऐसा राइट हैंड पड़ सकता है जो कि रैटल कर दे। इयन गैरी के पास आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा नॉकआउट पावर है। ये डर यहां पर तब होता है जब माइकल मोरालेस या कार्लोस प्राटेस के अगेंस्ट फाइट होती, तब डेफिनेटली इस्लाम के पास ये डर होता है कि एक मोमेंट भी स्लैक ऑफ नहीं करना है, वरना अगर चिन पे शॉट कनेक्ट होगा तो आप नॉकआउट भी हो सकते हो। बट देन अगेन इयन गैरी अपने आप में ही स्ट्राइकिंग में अपनी थ्रेड्स यहां पर पोजेस करता है, काफी क्राफ्टी स्ट्राइकर है, काफी अडेप्टिंग स्ट्राइकर है, सामने वाले के पैटर्न्स बहुत ईजी तरीके से नोटिस करता है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्राइकिंग इंप्लीमेंट करता है। डी रॉड को उसने बहुत अच्छी हाई किक से नॉकआउट करा था, किक्स बहुत अच्छी है, टीप किक्स बहुत अच्छी है, डिस्टेंस अगर इसको फाइट के अंदर इस्लाम महाचेव के टेक डाउन्स रोकने होंगे तो इसके पास किक्स है, टीप किक्स, डिस्टेंस बहुत अच्छा तरीके से क्रिएट कर सकता है। तो इस्लाम महाचेव के टेक डाउन्स में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीजें पोजेस करता है। बट विद दैट बीइंग सेड भाई इस्लाम महाचेव के ग्राउंड गेम को काउंटर करना, उनको पॉइंट्स पे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। अब मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि 2026 यहां पे लेजेंड्स फॉल कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में ही देखा कितने सारे लेजेंड्स यूएफसी के हार गए जिनसे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो फाइट हारेंगे। मई के अंदर भाइयों यहां पर खामजाद चिमाएव फाइट हार गया, अपना 0 लूज कर दिया उसने। फिर अभी कुछ दिनों पहले इलिया टुपुरिया हार गया जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो हारेगा। और सिमिलरली लोगों का ऐसा मानना है कि इस मैच में भी कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इस्लाम हारेंगे, इयन गैरी इस फाइट को जीत सकता है। तो इयन गैरी भी एक सिमिलर परफॉर्मेंस दे सकता है जस्टिन गेची और शॉन स्ट्रिकलैंड जैसी, और इस्लाम महाचेव को फाइनली यहां पर डिथ्रोन कर सकता है। अब मेरा भाइयों पर्सनल ओपिनियन इस चीज के ऊपर ये है, मैं आप सबको यही बोलूंगा कि हाँ, व्हाइट हाउस कार्ड के बाद अब हमने एक रूल सेट कर लिया है और आप सबको अभी ये समझ आ गया होगा कॉम्बैट स्पोर्ट्स का गेम कि किसी भी फाइटर को कभी भी पूरी तरीके से काउंट आउट नहीं करना है, उसको अंडररेट नहीं करना है। अगर दो बंदे वहां पे खड़े हैं, सेलेक्ट हुए हैं फाइट करने के लिए, तो दोनों पे कैपेबिलिटीज है फाइट जीतने की। तो इयन गैरी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाले बिल्कुल भी। वो फाइट जीत सकता है, डेफिनेटली जीत सकता है, सॉलिड चांसेस हैं उसके। बट मेरा ऐसा मानना है भाइयों कि इस इवेंट के अंदर अपसेट होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहां पर जो इस्लाम महाचेव है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ फाइटर है। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इस्लाम को हराने के लिए आपको कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड एबिलिटी पोजेस करनी होगी कि जैसे एक रैटलिंग नॉकआउट पावर हो या क्रेजी सबमिशन हो, तो ये सारी चीजों से आप कर सकते हो। लेकिन इयन गैरी के पास वो चीज मैं कहीं ना कहीं लैकिंग मानता हूं, जिसके कारण ये फाइट जीतना मुश्किल हो जाएगा। हामजा चिमाएव इलिया टुपुरिया से कंपैरिजन इस्लाम का फेयर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फाइटर्स जो हारे हैं ये कहीं ना कहीं अपनी पंपोसिटी के कारण हारे। इन्होंने खुद को बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा के देखा, सामने वाले अपने अपोनेंट को ओवरलुक करा और अपनी मिस्टेक्स के कारण ये हारे हैं फाइट को। हामजा चिमाएव के साथ जो वेट कट में मिस्टेक्स हुई या उसने शॉन स्ट्रिकलैंड को ओवरलुक करा, कहीं ना कहीं ये दोनों फाइटर्स अपनी ट्रैश टॉक को बिलीव करने लगे। इलिया टुपुरिया जैसा कह रहा था कि वो जस्टिन गेची को फर्स्ट राउंड में हरा देगा, वो एकदम बेटर फाइटर है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। ये सारी चीजें इतनी बार फाइटर्स बोलते हैं, इतनी बार ट्रैश टॉकिंग करते हैं कि वो ट्रैश टॉकिंग करते करते इन सारी चीजों को खुद ही बिलीव करने लग जाते हैं और अल्टीमेटली ये सारी चीजें बैकफायर करती है। तो हामजा और इलिया जो हारे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुद की गलतियों के कारण ही आ रहे हैं और बहुत ज्यादा ब्रूटल ट्रैश टॉकिंग और इन सारी चीजों के कारण। बट एट द सेम टाइम इस्लाम महाचेव एक ऐसा फाइटर है, इस्लाम भी ट्रैश टॉक करता है, सारी चीजें होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिसिप्लिन है और फाइटर को ओवरलुक करने की गलती है वो इस्लाम महाचेव कभी नहीं करने वाले। इस्लाम महाचेव एक ऐसा फाइटर है और स्पेशली हबीब की टीम और हबीब कॉर्नर में रहता है, तो वो अपनी गेम प्लान को कभी भी अबैंडन नहीं करते। जैसे इलिया ने गलती करी, इलिया टुपुरिया ने लॉन्ग कॉम्बिनेशंस नहीं थ्रो करे, हेड मूवमेंट नहीं दिखाया, ये सारी चीजों के कारण हुआ। हमजाद की भी सिमिलर मिस्टेक्स रही, यहाँ पर फाइट के अंदर अबैंडन कर दिया, उनका कार्डियो सही तरीके से नहीं गया। ये सारी मिस्टेक्स यहाँ पर इस्लाम के साथ हो जाए, ये चीजें बहुत ज्यादा रेयर देखी जाती है। वो अपने गेम प्लान को सॉलिड तरीके से फॉलो करते हैं। लास्ट फाइट में भी उन्होंने दिखाया, वेल्टरवेट डिवीजन में उसने जैक डेला मैडेलिना को कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। बाकी भाइयों मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से नंबर्स पूछना चाहोगे फर्स्ट ओपिनियन में कि ये फाइट किस तरीके से जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि 70-30 फाइट है या 65-35 फाइट है ये इस्लाम महाचेव के फेवर में। ये मेरे अर्ली थॉट्स है। बाकी ये फाइट नजदीक आएगी तो इसके बारे में और डिटेल्स निकल के आएंगी, दोनों की ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में पता चलेगा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या क्या माइंडसेट है, उस हिसाब से हम और डिटेल में इस फाइट को कवर करेंगे। तो भाइयों आप सब देख सकते हो कि आप सबके लिए समर्स का जो लाइनअप है
पूरी तरीके से एक्शन पैक्ड है। अगर आप सबको स्केड्यूल बताऊं कि आगे आने वाली कौन सी बड़ी यूएफसी फाइट्स होने वाली है, तो इसी महीने यहाँ पर व्हाइट हाउस कार्ड हुआ, अगले महीने यहाँ पर जुलाई 11 को कॉनर मैग्रेगर फाइट करने वाला है, फिर अगस्त में इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन गैरी की फाइट बुक हो चुकी है। साथ ही साथ भाइयों अगस्त के अंदर ही रोड टू यूएफसी के फाइटर्स फाइट करने वाले हैं। अपने इंडिया से चुंगरेन कोरेन की फाइट होने वाली है और फिर नेपाली फाइटर रविंद्र धांत की भी सिमिलर टूर्नामेंट के अंदर ही फाइट होने वाली है अगस्त के अंदर ही। फिर भाइयों ऐसा भी न्यूज निकल के आ रहा है कि अंशुल जुबली की भी जल्दी ही फाइट यहां पर बुक हो सकती है। अंशुल जुबली ने यहां पर यूएस के अंदर यूएफसी पीआई के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, तो ऐसा यहां पर रूमर्स है कि शायद उनकी कोई फाइट बुक होने वाली है, इसलिए उन्होंने यूएसए जाके ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। तो काफी एक्शन पैक 2-3 महीने यहां पर होने वाले हैं यूएफसी फैंस के लिए। मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा इन सारे फाइट्स को कवर करने के लिए। बाकी भाइयों आपका क्या ओपिनियन है इन फाइट्स के बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं यहां पर यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड की जो कंट्रोवर्सीज हो रही थी उनके बारे में। एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहां पर यूएफसी व्हाइट हाउस के को मेन इवेंट फाइट से निकल के आई, जब एलेक्स पेरेरा सिरिल गान के बीच में फाइट हुई। एलेक्स पेरेरा इस फाइट को हार गए, सिरिल गान यहां पर इंटरिम हैवीवेट चैंपियन बन गया। अब इसके बाद यहां पर एलेक्स पेरेरा की टीम और एलेक्स पेरेरा ने खुद में यहां पर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म करा है यूएफसी रेफरी हर्ब डीन और यहां पर सिरिल गान का। एलेक्स पेरेरा का ऐसा कहना है कि सिरिल गान एक चीटर है, हर फाइट के अंदर ये आई पोक कोई इलीगल शॉट्स मारता है और इसी तरीके से ये फाइट्स को जीतता है। और इस फाइट में भी उसने एलेक्स पेरेरा को काफी सारे इलीगल शॉट्स मारे। अब एलेक्स पेरेरा का ऐसा कहना है कि सिरिल गान ने एक लकी जैब लैंड कर दिया जिसके कारण एलेक्स पेरेरा ड्रॉप हुए और उसके बाद एलेक्स पेरेरा के ऊपर मल्टीपल इलीगल स्ट्राइक्स मारे। अगर वो इलीगल स्ट्राइक्स नहीं पड़ते तो एलेक्स पेरेरा रिकवर कर जाता और सिरिल गेन को वो हरा देता। और एलेक्स के कोच का तो ऐसा भी कहना था कि सिरिल गेन काफी ज्यादा टायर्ड हो गया था और वो लिटरली गैस्पिंग फॉर एयर था और एलेक्स पेरेरा अगर उस एक्सचेंज को सर्वाइव कर लेते तो उसके बाद उस सिरिल गेन को फिनिश कर देते। अब ऑब्वियसली भाइयों जब एलेक्स पेरेरा ने सिरिल गेन के लेग्स को पकड़ा जब वो ड्रॉप हुए थे तो उसके बाद सिरिल गेन ने उनके हेड पे मल्टीपल स्ट्राइक्स करी। अब कुछ फैंस ने यहाँ पर उस पूरे एक्सचेंज को ब्रेक डाउन करा और उसमें दिखाया कि 15 शॉट्स यहाँ पर एलेक्स पेरेरा के ऊपर सिरिल गेन ने लैंड किए, उसमें से क्लियरली सिर्फ 2 स्ट्राइक्स थी जो इलीगल थी, बैक ऑफ द हेड थी। 4 स्ट्राइक्स थी वो क्वेश्चनेबल थी कि हाँ ये बाकी सारे तरीके से हो भी सकती हैं इलीगल, नहीं भी हो सकती हैं इलीगल। और भाइयों बाकी की जितनी स्ट्राइक्स थी वो लीगल स्ट्राइक्स थी। सर के यहाँ पर साइड में इधर इधर मारा जा सकता है, सीधा पीछे नहीं मारा जा सकता, इस एरिया पे भी अटैक किया जा सकता है बट सीधा ऑसिपिटल रीजन या ऑसिपिटल रीजन के नीचे नेक रीजन में अटैक नहीं किया जाता। वो सारे रीजन यहाँ पर इलीगल माने जाते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही स्ट्राइक्स उसके अंदर इलीगल थी और बाकी की 4 क्वेश्चनेबल थी। अब मैं यहाँ पर फिर भी कह देता हूँ कि बाकी की 4 भी क्वेश्चनेबल थी, मैं तो कहता हूँ मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक्स इलीगल थी। मेरा भाइयों ऐसा मानना है कि एलेक्स पेरेरा का जो ये क्लेम है इलीगल स्ट्राइक्स वाला ये सही है। हाँ मान लिया कि एलेक्स पेरेरा के ऊपर इलीगल स्ट्राइक्स दी, उसके ऊपर जो भी उसको सजा देनी है, सिरिल गेन को स्ट्रिप करना है, उसको जो भी चीजें बोलनी है उसका हाथ काट दो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन भाइयों ये चीज भी एक फैक्ट है कि सिरिल गेन कहीं ना कहीं स्ट्राइकिंग में एलेक्स पेरेरा को डोमिनेट कर रहा था। अब वो जिस भी रीजन के कारण कर रहा हो, एलेक्स पेरेरा ने वेट ज्यादा गेन कर लिया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट एलेक्स पेरेरा को डोमिनेट कर रहा था सिरिल गेन। एलेक्स पेरेरा हैड नो आंसर्स फॉर हिज स्ट्राइकिंग। वो एक्सचेंज पे अगर इलीगल स्ट्राइक्स नहीं भी पड़ते तो एलेक्स पेरेरा आगे जाके फिनिश हो जाता मोस्ट प्रोबेबली, अगर वो कोई ऐसा लकी शॉट या लेफ्ट हुक वगैरह लैंड नहीं करता तो भाइयों मैं एलेक्स पेरेरा की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। एज अ फाइटर अगर आपके साथ कुछ इलीगल हुआ है तो आप बहुत ज्यादा उस चीज को प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपका वो राइट है। बट देन अगेन ये चीज भी यहाँ पर फैक्ट है, एलेक्स पेरेरा खुद को या पूरे फैंस को या उसकी टीम किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकती कि सिरिल गेन वहां पे थक गया था, उसने जानबूझ के करा वरना वो हार जाता। सिरिल गेन बहुत अच्छा वो फाइट लड़ रहा था, काफी अच्छी तरीके से उसने एलेक्स पेरेरा को न्यूट्रलाइज करके रखा था, बैक फुट पे थ्रो करके रखा था और इसी के कारण वो फाइट में आगे चल रहा था। अगर वो इलीगल स्ट्राइक्स नहीं भी होती तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि एक फाइट को हम कहीं नहीं कह सकते, फाइट किसी भी तरीके से चेंज हो सकती थी, बट सिरिल गेन अपनी विक्ट्री की तरफ ही जा रहा था और एक बहुत डोमिनेंट विक्ट्री की तरफ जा रहा था। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन भाइयों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।